नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से निकल कर आ रही है, जहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिल रही है। जी हां, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजद के तमाम जो विधायक हैं वो हरे टी शर्ट में विधानसभा पहुंच गए और उसके बाद विधानसभा के बाहर से लेकर विधानसभा के अंदर तक जोरदार हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है कि खुद महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं वो ओबीसी को लेकर 65% आरक्षण को लेकर आज विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं। नीतीश सरकार और मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इसको लेकर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। पूरी ताकत के साथ आज राजद के विधायक जो हैं वो हरे टी शर्ट में पूरे विधानसभा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और क्या कुछ कहना है तमाम राजद के विधायकों का। पहले आप उसे सुनिए। देखिए ना, कौन सी यार शुरू कर रहे हैं, तुम भूखना शुरू कर दिए। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर से विधानसभा को दिखाई दे रहा है। हरे कलर के टी-शर्ट में तमाम आदमी विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो दलित पिछड़ों की हकमारी नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी जब महागठबंधन की सरकार बनाए थे तो बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज को 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया था और केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाल करके जिस आरक्षण को खत्म कर दिया है, इसीलिए दलितों के, अति पिछड़ों के, पिछड़े के आरक्षण को बहाल करने के लिए पुनः विधेयक बना करके, कानून बनाकर भेजा जाए। इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग आज आंदोलन विधानसभा में कर रहे हैं। ये लोग आरक्षण चोर है, इसलिए इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं 65% आरक्षण लागू किया जाए। नहीं, जब तक 65% आरक्षण का बड़ा सवाल है। बिहार के करोड़ों दलित, अति पिछड़े समाज के और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों का बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल पर सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे, इस पर चर्चा करे, अन्यथा विधानसभा नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग सरकार को झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग के तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब महागठबंधन की सरकार बनाए थे तो बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किया। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण बिहार में तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार ने बनाने का काम किया, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 9वीं सूची में नहीं डाला और 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। इसीलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के और इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक आज सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोगों ने लाया है कि बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार पुनः कानून बना करके इसको लागू करने का काम करे, वरना राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगा। बड़े पैमाने पे दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण को जो खाने का काम किया है आरक्षण चोर लोग, उसे हम लड़ने का काम करेंगे। विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। अगर विधानसभा इस पर चर्चा नहीं करेगा, नीतीश कुमार इस पर जवाब नहीं देंगे तो हम लोग विधानसभा नहीं चलने देंगे, क्योंकि बिहार की करोड़ों दलित, पिछड़े, अति पिछड़े का एक बड़ा सवाल है आरक्षण का, उसको ये लोग खत्म करना का काम किया है। उससे आज हम लोग कार्य स्थगन के खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। इसलिए हमारा महागठबंधन, हमारा नेतृत्व और इसी इशू पर संपूर्ण बिहार में आंदोलन चलाएगी। उसी के लिए विधानसभा में आज हम लोग का ये प्रदर्शन। शुरू कर दिए हैं विधानसभा के आरक्षण चोर नीतीश कुमार। बस आप पीछे चलो ना।
क्यों आप लोग दौड़ रहे हैं? क्यों अरे हंगामा साहब कर रहे हैं? 65% आरक्षण का मामला है, बिहार का मामला है। 65% आरक्षण एनडीए सरकार ने खाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, वंचितों की आवाज है। हम इन चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब करेंगे, एनडीए का चेहरा बेनकाब करेंगे और उनको बताना पड़ेगा कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है और अति पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। नीतीश कुमार को बिहार की जनता को बताना होगा। उतार दीजिए। निश्चित तौर पे किनको आरक्षण मुख्यमंत्री बनाएंगे? तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, उनको हम लोग रोकने का काम करेंगे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार आरजेडी की तरफ से पूरे विधानसभा के अंदर में हंगामा करते नजर आ रहे हैं और आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोग आपस में भी भिड़ जाते हैं और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं सदन के अंदर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।